राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले आपको अक्षय नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय नवमी जो है इसे आंवला नवमी भी बोलते हैं। आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है और आंवलों को दान होता है, आंवलों की भी पूजा होती है। तो मैंने भी पूजा की है और आज के दिन फास्ट भी रखते हैं। वो अपनी मर्जी होती है कि किसी को व्रत रखना है या नहीं रखना है। तो मैंने अपना व्रत रखा हुआ है। कार्तिक का जो महीना होता है ये बहुत उत्तम महीना माना जाता है। तो इसमें काफ़ी फेस्टिवल आते हैं, जैसे करवा चौथ आती है, होली, दिवाली और भैया दूज, गोवर्धन और गोपाष्टमी। और मैंने कुछ आंवलों का दान भी किया है। आज के दिन आंवलों का दान करना भी शुभ माना जाता है। तो आपको आंवले भी दान करने चाहिए और पूजा भी विधि विधान से करनी चाहिए। और आंवले की कथा जो है वो भी आपको ज़रूर कहनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो आप फ़ोन से भी कथा को सुन सकते हैं। तो आप कथा से अपने फ़ोन से सुनिए। मैंने भी फ़ोन से सुनी थी। मुझे कथा नहीं आती क्योंकि मैं पहली बार कार्तिक नहाई हूँ। मुझे नहीं पता था कि कैसे कैसे होता है। मैं भी इधर उधर से पूछ के, इधर अपने बड़ों से जान के, जो भी कुछ मुझे मिला कहीं से भी मैंने सब कुछ सबसे पूछा। तो उसी विधि विधान से मैंने भी किया है। यानी इस व्रत में सिर्फ फलाहार खाते हैं, मुझे यही बताया गया है। तो मैं फलाहार ही खाऊंगी और सुबह थोड़ा सा एक चाय वगैरह लूँगी और शाम को मैं अपना फास्ट खोलूँगी। और शाम को भी मैं दिए जलाऊंगी। सुबह भी मैंने पूरी पूजा अपनी कंप्लीट की है और शाम को भी मैं उसी तरह से अपने सारे दिए जला के आऊँगी, मंदिर में भी और घर पर भी। उसके बाद मैं अपना फास्ट खोलूँगी। तो आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे आज का अपना फास्ट पूरा किया है और कैसे, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ आप देख सकते हैं कि सुबह के 5:30 बजे हैं और मेरी पूजा भी हो चुकी है। तो इसका मतलब मैं 4 बजे उठी हूँ। इसमें सबसे जो पहला नियम है, यही नियम है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 4 से 5। इससे बाद में हमें स्नान नहीं करना है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो अभी आसमान में रोशनी भी नहीं हुई है। सबसे कड़ा नियम जो इसका यही होता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 4 से 5 और हमें स्नान करना है। उसके बाद हमें अपनी पूजा आरंभ करनी है। मैंने यहाँ पर तुलसी माता की पूजा कर ली है। मंदिर जाने के लिए मैंने अपनी थाली तैयार कर ली है। यहाँ पर मैंने 3 दिए तैयार किए हैं, जिसमें पहला दिया मैं पीपल पे जलाऊंगी, दूसरा मैं केले पे जलाऊंगी और तीसरा मैं शिव परिवार पे जलाऊंगी। और मैंने आंवले भी ले लिए हैं वहाँ पे चढ़ाने के लिए। मंदिर में मैं फ़ोन लेके नहीं जाऊंगी, सिर्फ मैं पूजा की थाली लेकर ही जाऊंगी। हम आंवले को अपने घर में ही स्थापित कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने उनको पहले से ही, जब मुझे पता था कि मेरे को कार्तिक मास नहाना है, तो मैंने आंवले को पहले से ही अपने घर में लगा लिया था। क्योंकि पूरे महीने तुलसी जी के साथ आंवले जी की भी पूजा करनी चाहिए, तो वो बड़ी अच्छी होती है। तो मैंने वो भी पूजा की है और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने आंवले की पूजा कैसे की है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर आंवले के दीपदान करूँगी। इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैंने इनको रात को ही कट करके रख दिया था। ऊपर से थोड़ा सा इनको चाकू से कट कर लेना है और इसमें खड़ी बाती लगानी है। देसी घी के दिए जलेंगे ये। यहाँ पे मैं एक प्लेट लूँगी। प्लेट में मैंने यहाँ पे सतिया बनाया है और इसको थोड़े चावल से इनकी पूजा की है, फूल से, चावल से, और इनसे इनकी पूजा करनी है। आंवले हमें ऐसे लेने हैं जो कि आराम से टिक जाएँ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मैंने यहाँ पे देसी घी की बातियाँ लगा दी हैं, खड़ी बातियाँ 5 मैंने दिए लिए हैं ये, जिसमें मैं इनको अब रोली से टीका लगाऊंगी। उसके बाद मैं इनको चंदन का टीका लगाऊंगी, फिर इनको प्रसाद चढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं इनको पुष्प अर्पित करूंगी। क्योंकि हमें कोई भी दिया जो हम दान करते हैं, मतलब ये आंवले दीपदान होता है या फिर दीपदान दूसरे भी होते हैं, हम कोई भी दीपदान करते हैं तो उसमें हमें पहले पूजा कर लेनी चाहिए इनकी अच्छी तरह से। तो मैं इसमें पहला दिया जो है, मेरा पहला दिया विष्णु भगवान को जाएगा, विष्णु भगवान को जला के आऊँगी। दूसरा दिया मेरा शिव परिवार को जाएगा और तीसरा दिया मेरा गंगा जल के लिए जलेगा, जिसे मैं घर पे ही लुटिया में गंगा जल डाल के पानी के अंदर तब जलाऊंगी। और चौथा दिया मेरा तुलसी माता के लिए जलेगा और 5वां दिया मेरा आकाश के लिए जलेगा। आप किसी भी खुली जगह में जहाँ पे आकाश साफ दिखाई देता है वहाँ पे जाके जला सकते हैं, लेकिन मैं इसको अपनी बालकनी से ही, मुझे आकाश साफ नज़र आता है तो मैं अपनी बालकनी से ही 5वें दिए को जलाऊंगी और मैं आपको भी दिखाऊंगी जब मैं अपने दिए जलाऊंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे दिए यहाँ पर तैयार हो गए हैं बिल्कुल। मेरी पूरी पूजा संपन्न हो चुकी है। अब मैं अपने एक एक करके अपने दियों को जलाऊंगी। मैं मंदिर फ़ोन नहीं ले गई थी तो मेरा पहला और दूसरा दिया नहीं मैं दिखा पाऊंगी, लेकिन ये तीसरा दिया जो मैंने जलाया, लुटिया के अंदर मैंने पानी लिया है, पानी के अंदर मैंने गंगा जल डाला है। और ये चौथा दिया मेरा तुलसी माता के लिए
जल चुका है। देखो आंवला का दिया, और ये 5वां दिया मैंने अपनी बालकनी में ही जलाया है आकाश के लिए। तो आप यहीं पर अपनी बालकनी से जला सकते हैं। और अब मैं इसके बाद मैं पूजा करूँगी। अब आंवले के पेड़ के पास बैठकर मुझे अपनी कहानी कहनी है। तो मैं एक लुटिया में जल भरूँगी और जो आंवले मुझे दान करने हैं वो आंवले रखूँगी। मेरी कहानी अब संपन्न हो चुकी है। मैंने जो यहाँ पर आंवले रखे हुए हैं उन्हें मैं किसी को दान कर दूँगी। और ये जो फल है इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने परिवार में बांट दूँगी प्रसाद के रूप में। और ये जो लुटिया में जल है इसे मैं किसी भी पौधों में अर्पित कर दूँगी। इसी के साथ राधे राधे। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आलू का हलवा कैसे बनाते हैं, क्योंकि व्रत में ये आसानी से बन जाता है और इसे खाने के बाद भूख भी नहीं लगती है। तो मैं हमेशा यही बना के खाती हूँ अधिकतर। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आलू का हलवा कैसे बनेगा। सबसे पहले हम उबले हुए आलू लेंगे और इसको अच्छी तरह से कस लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाऊँगी। जब वो अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच घी डालूँगी। घी को अब गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर अपना जो मैंने आलू कसा हुआ था वो मैं इसके अंदर डालूँगी। ये मैंने सिर्फ 2 आलू ही कसे थे तो मैं इसके अंदर अब डालती हूँ। उसको अच्छी तरह से अब मुझे घी में मिला लेना है। 5 मिनट तक मैं इसको चलाती रहूँगी जब तक कि ब्राउन ना हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का ब्राउन करना है। अब ये ब्राउन होने लगा है तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मैं अपनी गैस को सिम करूँगी। इसके बाद मैं इसमें चीनी डालूँगी। पानी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर चीनी डाली। चीनी आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं कितनी आपको खानी है। तो मैं यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ। चीनी से ही ये थोड़ा पतला हो जाएगा। इसके बाद हम इसको गैस को थोड़ा तेज़ करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। मुझे यहाँ पर घी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी और डालूँगी। यहाँ पर मैंने अपना घी डाल दिया है। तो 1 से 1.5 चम्मच मैंने घी डाला है और अब मैं इसको 5 मिनट तक गैस के ऊपर चलाती रहूँगी। अब देखो जब ये कढ़ाई से अलग होने लगे तो समझो कि हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। तो ये कढ़ाई से अलग होने लगा है तो मैंने यहाँ पर अपनी गैस बंद कर दी है। तो मेरा हलवा बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। इसे आप चाय के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो ये हलवा खाने में बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि इसमें देसी घी डला हुआ है। तो ये बहुत अच्छा लगेगा। आप भी इसको बना के देखना घर पर।